होता तो आपको अंदाजा होता। और आप जानते हो इतनी बड़ी शादी में सबसे बड़ा पंगा होता है इमाम साहब के नजराने पर। इतनी बड़ी शादी में सारी चीजों की, आज देख लो लोग क्या कह रहे हैं, हमारे इमाम साहब कोई काम नहीं करते, क्या आज खाने में लगी है। और मिजाज क्या है, कोई कह रहा है खाने में नमक कम है, कोई कह रहा मिर्च ज्यादा है, कोई कह रहा टमाटर की कमी है, कोई कह रहा ये कमी है। अरे बेवकूफ खाने वाले, ये तो पूछ, ये तो 5 दिन से खा रहा है, ये हलाल भी है या हलाल नहीं है। खाने वाले तुझे नमक की पड़ी है, तुझे आखिरत की फिक्र नहीं है, तुझे कयामत के दिन की फिक्र नहीं है, तुझे कब्र की फिक्र नहीं है, तुझे हश्र की फिक्र नहीं है, तुझे आने वाले जमाने की फिक्र नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिसकी जबान पर हराम का एक लुक़मा हो उसकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, कबूल नहीं की जाती। कराना चाहते हो, हालात बहुत खराब हैं, इमाम साहब को सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा किरदार अपनाना चाहिए। अरे बेवकूफ, 7 और 8 हजार में क्या तेरे घर का गुजारा चलेगा जो इमाम साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेंगे? नहीं नहीं, अपने इमाम से सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर जैसा काम लेना चाहते हो, इतना दो कि बच्चों की जिम्मेदारी से फारिग हो जाए, फारिग हो जाएगा। देख लेना जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर बात आएगी, सबसे आगे मेरी कौम का आलिम होगा। वाह क्या पैगाम है, जिंदाबाद। सबसे आगे इस मस्जिद का इमाम होगा। देख लो, ये उलमा कहते कुछ भी रहे मगर तारीख पढ़ लो, पूरी दुनिया के हर फील्ड के लोगों ने एहतिजाज किया। रक्शे वालों ने रक्शे रोके, बसें वालों ने बसें रोकी, ऑटो वालों ने ऑटो नहीं चलाए, डॉक्टरों ने इलाज बंद किया, हॉस्पिटल में ताले लगे, मगर है कोई इमाम ऐसा जिसने कहा हो? गांवों के सामने है, ये मुल्क के हालात हैं। अगर मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर मुसलमान सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तवज्जो नहीं देंगे तो याद रखिएगा 2025 का आगाज हो चुका है, हालात और बिगड़ेंगे, जमाना और बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए कि जो हमारी जिम्मेदारी थी वो हमने जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की। हालात बदलने के लिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। जब तक आपके सीने में एहसास नहीं रहेगा कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं, और बहैसियत मोमिन, बहैसियत आशिक़ रसूल और बहैसियत रज़वी सुन्नी आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब तक आपके सीने में यह एहसास नहीं होगा, इनकलाब कभी नहीं आएगा, हालात कभी नहीं बदलेंगे, माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताऊं, कौम मुस्लिम का मौजूदा दौर में हाल यह है कि जब गले में माला पहनने की नौबत आती है तो हमारे यहाँ हर शख्स मिंबर पे आने के लिए तैयार रहता है। जब दस्तारबंदी की नौबत आती है तो तमाम लोग स्टेज पर आना चाहते हैं, और अगर कोई शायर, कोई मुकर्रिर, नकीब जलसा कमेटी का या इलाके के किसी एक बंदे का नाम भूल जाए तो वही नाराजगी हो जाती है। हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं आया, हमारे नाम का नारा नहीं लगा, हमारा जिक्र नहीं आया, हमारी तारीफ नहीं की, हमारी बात नहीं हुई। अरे ताजुश शरिया को गुलामों नाज करो, अल्लाह ने इतनी अजीम जात का दामन मेरे और आपके हाथों में दिया है। हम ताजुश शरिया के मानने वाले हैं जिन्होंने अपनी तारीफ का मिजाज नहीं दिया है। हुजूर ताजुश शरिया ने कयामत तक के आने वाले जवानों से कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से अब्दुल्ला शाकिर वानी। कमेटी के जितने अफराद हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सामने आके बैठ जाएं, इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अपनी मोहब्बतों से नवाजें। कमेटी के सारे अहबाब से गुजारिश है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने दावत दिया है, आपकी दावत पे मेहमान आए हैं और मेहमान को खुश करके भेजना अपने घर से, ये नबी कौनैन की सुन्नत है। लिहाजा अपने मेहमान को खुश करें और दुआएं लें अपने मेहमान से। आपको बताऊं, मैं अभी चंद दिन पहले असद भाई एक प्रोग्राम था, जगह का नाम लेना मुनासिब नहीं, एहतराम की वजह से
मेरा खिताब था उसमें। महफिल के बाद, अभी 10-12 दिन की बात, महफिल के बाद जहाँ क़यामगाह थी, मैं भी गया, वो भी साथ में गए, हमें साथ में निकलना था। एक साहब नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब पे नाराज हो गए, और आप यकीन जानिए उन्होंने इस लहजे में बात की कि जैसे आम आदमी से कोई इस अंदाज में बात नहीं करता। कहा आपको निजामत करनी आती नहीं है, निजामत करने चले आते। वो तो बहुत शरीफ तबीयत के बड़े सुलझे हुए आदमी हैं नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब। उन्होंने कहा भाईजान क्या हुआ, आप बता दीजिए। करम व आलिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का एहसान कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में आने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो तमाम भाई जिन्होंने कई महीने मुसलसल मेहनत और कोशिश करके इस महफिल को सजाया। अल्लाह उनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह बहुत अजीमुश्शान प्रोग्राम है, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप समाअत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे शौरा का आपने इंतखाब भी किया है। आप यकीन जानिए जिस तरह नाज सुनकर आप बहुत लुत्फ उठा रहे थे, आपसे ज्यादा लुत्फ मुझे आ रहा था। यकीन जानिए अल्लाह का एहसान है, बचपन के ज़माने से मैं खुद नाज सुनने का बहुत बड़ा शौकीन रहा हूँ, और बल्कि मैं जलसे की कमेटियों से कहता हूँ कि जब नाज शरीफ पढ़ने वाला पहुँचे तो मुझे भी साथ में ले जाया करें, सुनने का मौका मिले मुझे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ी, और एक आलमी शोहरत याफ्ता मद्दाह रसूल जो हमारे और आपके दरमियान है, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब। आप यकीन जानिए अल्लाह ने असद साहब को इतनी मकबूलियत अता फरमाई है कि लोगों को पढ़ते हुए मिंबर पर आते हुए जब 10-5 साल गुजर जाते हैं, लोग कई बार सुन लेते हैं, तो कई बार देखा गया कि चाहत कम हो जाती है। लेकिन अल्लाह ने असद साहब को इतनी मकबूलियत दी है, हम बचपन के ज़माने से देख रहे हैं कि वो मकबूलियत कम नहीं हुई है, हर दिन बढ़ती जा रही है। ये हुजूर का इश्क है, इमाम अहमद रज़ा की ग़ुलामी है, हुजूर ताजुश शरिया का फैज़ान है। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर असद साहब 365 दिन तारीख दें, समझ रहे हैं आप, तो जलसा होगा। अगर 365 दिन भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में इंतजार में रहते हैं। अभी चंद दिन पहले हादसा हुआ था, सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली। अल्लाह असद भाई को बुरी नजर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए, और खूब खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। एक बड़ी बात और भी मेरे जहन में, मेरे दिल में आई, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। आमतौर पर हम लोग रोजाना मिंबर पर होते हैं तो सबका अपना अपना एक अंदाज नजरिया होता है, लेकिन मैंने आज इतनी देर में बैठ के बड़े करीब से देखा कि असद इकबाल साहब की मकबूलियत का एक राज ये भी है कि वो अपने छोटों को दिल खोल कर नवाजते भी हैं। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक फील्ड के बहुत सारे बंदे होते हैं तो कई बार रहता है कुछ ना कुछ, इंसान है, मिजाज अपना अपना। लेकिन मुझे इस वक्त वो जो है शेर याद आ रहे हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से भाई नदीम रजा फैजी साहब को पूरे कलाम में जो नवाजने का मोहब्बत वाला अंदाज था, यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, और बल्कि तमाम लोगों को अपना अंदाज इसी अंदाज का जो है बनाना चाहिए, इसलिए कि जो इंसान जितना
ज्यादा साहिब अखलाक होता है, जितना ज्यादा दूसरों को मोहब्बत देता है, इज्जत देता है, अल्लाह उसके बदले में उसे और ज्यादा इज्जत अता फरमाता है। हुजूर की हदीस है, मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। तो ये कह लीजिए कि आपकी जो ये उर्स है, ये कॉन्फ्रेंस है, ये तो कामयाब हो चुकी है, समझ रहे हैं आप? ये तो कामयाब हो चुकी है। आपसे ज्यादा मुझे भी आज इस महफिल में मजा आया, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, एक बड़े अजीम बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल्ला किरमानी अलैहि रहमा की बारगाह में उर्से पाक की महफिल में हम और आप हाजिर हैं। जिन बुजुर्गों की बारगाह में हम हाजिर होते हैं तो हमें ख्याल आता है, जमाले यार पर पर्दा पड़ा है, गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों की शान ये है, सुभान अल्लाह, ये जहां भी रहते हैं, जमीन पर रहते हैं तो लोगों पर हुकूमत करते हैं, और जमीन में चले जाते हैं तो लोगों के दिलों पे हुकूमत करते हैं। क्या बात है। इस पूरे इलाके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज हजरत शाह अब्दुल्ला किरमानी अलैहि रहमा का नजर आता है। और इससे बड़ी बात यह है कि मैं आपको इस पर जितनी मुबारकबाद पेश करूं वो कम है कि आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत के इलाके में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। कहाँ रहते हैं? मुजाहिद मिल्लत। मुजाहिद मिल्लत, मुजाहिद के इलाके के लोग हैं आप। मुजाहिद के इलाके के लोग बुज़दिल नहीं, मुजाहिद ही होते हैं। जी बिल्कुल। मुजाहिद के इलाके के लोग बुज़दिल नहीं होते हैं। मुजाहिद के इलाके के लोगों का हौसला भी मुजाहिदाना होता है, किरदार भी मुजाहिदाना होता है, अंदाज भी मुजाहिदाना होता है, किरदार भी मुजाहिदाना होता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को पढ़कर देख लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपनी पूरी जिंदगी, हजारों बातिल ताकतें मुजाहिद मिल्लत के सामने खड़ी थी, मगर मुजाहिद मिल्लत ने अपने अंदाज में कहा था, तुम कितनी भी कोशिश करते रहो मगर मेरा हाल ये है, पूरे कद से जो खड़ा हूँ वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये सादत की बात है कि हमारे हाथों में इमाम अहमद रजा का दामन है। जी इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए मौजूदा दौर में और कोई नहीं हो सकती। आप जानते हैं ये जो निस्बत है इमाम अहमद रजा की, कितनी अजीम निस्बत है। जिन्होंने यहाँ पर जरा सी सुस्ती की, जरा सा अपने दिल में इमाम अहमद रजा का बुग़्ज़ रखा, कुछ नासिबी हो गए, कुछ खारजी हो गए, अकीदे खराब हो गए, दुनिया तबाह बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद कर ली, मगर अहले सुन्नत जिन्होंने इमाम अहमद रजा को अपने दिल का पहरेदार बनाया, जिसके दिल के पहरेदार इमाम अहमद रजा हुए हैं, पहरेदारी की शान ये है कि उनके दिल में न खारिजियों की मोहब्बत दाखिल हुई, न नासिबियों की मोहब्बत दाखिल हुई, न राफिजियों की मोहब्बत दाखिल हुई। गुलाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, वाह अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बड़ी अजीम शान कॉन्फ्रेंस आपने सजाई, मुसलसल कई महीने आपने मेहनत की। मैं चाहता हूं थोड़ी सी देर हम कुछ काम की बात करें, है कि नहीं? आप कहेंगे तो मैं बहुत हंगामे वाली भी तकरीर कर दूंगा, लेकिन चूंकि माहौल ऐसा है कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद चंद पैगामात भी अगर इस अजीम शान महफिल से लेकर ना जाएं तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी रात की अजीम शान कॉन्फ्रेंस है, आप इसमें आए हैं। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन आपके और मेरे पास है, न्यूज़पेपर भी हमारे यहाँ आता ही है। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने के हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। मुल्क में क्या हो रहा है हमारे सामने है।
लोगों के नजरियात क्या हैं, हमारी निगाहों के सामने हैं। लोगों के तासुरात क्या हैं, हमारी निगाहों के सामने हैं। बिलखुसूस कौम मुस्लिम को किस अंदाज में मुल्क के कोने कोने में टारगेट किया जा रहा है, हमारी निगाहों के सामने है। मस्जिदें किस अंदाज में टारगेट की जा रही है, हमारी निगाहों के सामने है। मदरसे किस अंदाज में टारगेट किए जा रहे हैं, हमारी और आपकी नजर के सामने है। उलमा किस अंदाज में टारगेट किए जा रहे हैं, हमारी निगाहों के सामने है। ये सारी चीजें हम और आप अपने निगाहों से देख रहे हैं। हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को 2 साल जेल में रहे। ये जेल में जानते हो क्यों रहे? काश कि मेरी कौम के पास सियासी पावर होता। एक जुमला कहने की बुनियाद पर, किसी का नाम नहीं लिया, महज एक जुमला कहा, एक जुमले की बुनियाद पर 8 महीने जेल। दूसरी तरफ कत्ल करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। वजह क्या है? मेरी कौम ने सियासत पर कभी तवज्जो नहीं दी, सियासी पावर कभी अपने पास जमा न किया। मेरी कौम ये समझती रही कि सियासत पर बात करना नाजायज और हराम है। हत्ता कि हमने देखा उलमा ने अगर मस्जिद में मौजूदा मुल्क की सियासत सूरत हाल पर बात की तो कमेटियों ने मस्जिद से बाहर निकाल दिया। का ये इमाम मस्जिद में सियासत की बात, मस्जिद में सियासत की बात। अरे यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म करो। सियासत नाजायज और हराम नहीं है। मौजूदा दौर में मस्जिदों के तहफ्फुज़ के लिए सियासत करना बाइसे सवाब है। मदरसों की हिफाजत के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। उलमा के तहफ्फुज़ के लिए मौजूदा दौर में सियासत करना बाइसे सवाब है। आज मेरी कौम के जवान चाय के होटल पर बैठकर कौम के उलमा की बुराई करते हैं। काश मेरे जवान पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर नारा लगाते, क्या बात होती। मेरी कौम के जवान नारा लगाते कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह क्या खिताबत हो रही है, वाह पैगाम के साथ। सुभान आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अल्लाह। ताजू शरिया, ताजू शरिया। बैठिए, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह। ताजू शरिया, ताजू शरिया। वाह वाह, जिंदाबाद। या अली, या अली। वाह हजरत, क्या पैगाम है। जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? हम सियासत नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, ना कीजिए। थोड़े जमाने पहले एक बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, कारी रोशन साहब, लखनऊ की सरजमीन पर। उस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी लगा दी मदरसा बनाने के लिए। तकरीबन 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग बिल्डोजर चला दिया गया। दुनिया खड़े हुए तमाशा देखती रही। 10-20 साल पहले की बात नहीं है, 2-4-6 महीने पहले की बात है। दुनिया तमाशा देखती रही। क्यों हुआ आपके साथ ये? क्योंकि मौजूदा मुल्क की जो सियासत है उसमें आपने कभी हिस्सेदारी की बात नहीं की। ये नाजायज और हराम नहीं है। सियासत किस चीज को कहते हैं? आप ये समझ रहे हैं सियासत नाजायज है, सियासत हराम है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, सियासत ना नाजायज है ना सियासत हराम है। सियासत एक निजाम को कहते हैं जिसके जरिए मुल्क चलाया जाता है, जिसके जरिए अपने मुल्क के निजाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। सियासत बुरी चीज नहीं है। सियासत से जुड़ने वाले कुछ लोगों का रवैया खराब हो गया। मुकम्मल सियासत नाजायज हो, हराम नहीं है। आप ये मत कहिए सियासत बहुत बुरी चीज है, हम इससे कभी करीब नहीं होंगे। यही वजह है आज कौम मुस्लिम की अपनी कोई आवाज नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई शनाख्त नहीं, कौम मुस्लिम की अपनी कोई पहचान नहीं। देख लीजिए आप, दुनिया की तमाम कौमें, कोई भी इलेक्शन आता है उनकी अपनी एक शर्तें हैं, उनका अपना एक मंजूरी नामा है, बाज़ाब्ता उस पर बात कर रहे हैं, उनके अपने मुतालबात हैं। लेकिन मेरी ये कौम सीधी सादी भोली भाली 500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट किसी जालिम को देने के बाद मस्जिद के इमाम से कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। हजरत जालिम को 500 रुपए में खानदान के वोट दे दिए। उसके बाद कहते हैं हजरत जुमे में दुआ करा देना,
अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। उससे बड़े जालिम तो आप हैं कि आपने अपनी गवाही का सही इस्तेमाल नहीं किया। कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आज हालात बदलते चले जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल जो हमारी निगाहों के सामने है, क्या क्या नहीं हो रहा है आज मुल्क के अंदर, क्या क्या जुल्म नहीं है। मॉब लिंचिंग आज मुल्क के अंदर है, घर को तोड़ा जाना आज मुल्क के अंदर है, उलमा की गिरफ्तारी आज मुल्क के अंदर है, बाज़ाब्ता वक्फ बिल का जो मसला है आज मुल्क के अंदर है। इन सारी चीजों में सबसे बड़ी बात यह है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले कुत्तों का जब दिल चाहता है उठ के खड़े हो जाते हैं और अलग अलग मुल्क के कोने पे मेरे नबी की शान में अल्लाह ने गरीब नवाज को वो मकबूलियत दी है। ज़माने ने पहाड़ों के बीच में भी गरीब नवाज की चौखट को तलाश कर लिया। वाह लाजवाब। वो फोटो का दौर नहीं था, वीडियो का दौर नहीं था। किसी की मकबूलियत के लिए न फोटो की जरूरत है न वीडियो की जरूरत है। देख लो मेरे ताजुल शरिया, देख लो मेरे ताजुल शरिया को, जिन्होंने जिंदगी में हमेशा कहा नहीं फोटो नहीं वीडियो नहीं, मगर देख लो पूरी दुनिया में है कोई उनसे ज्यादा चाहा जाने वाला। उनके चाहने वालों का अंदाज सुभान अल्लाह, उनके मानने वालों का अंदाज सुभान अल्लाह, और वो चेहरा कितना अजीम था सुभान अल्लाह। जब हुजूर ताजुल शरिया सफर फरमाते थे आखिरी उम्र में, एयरपोर्ट पर जाते थे, अपने नहीं बेगाने उनके चेहरे को मुड़ मुड़ के देखते थे, बेगाने, और पूछते थे कौन है ये, कौन है ये, जिसके चेहरे ने, जिसके चेहरे की रोशनी ने इस दुनिया की रोशनी को फीका कर दिया है, कौन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कौम के बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, जो आज अपनी कौम का जितना काम है फोटो और दिखावे और बाज़ाब्ता न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हैं, नहीं मेरे अजीजों, कौम के लिए करो। तुम्हें मालूम है जाओगे उसके दरवाजे पर और बच्चे की हौसला अफजाई करोगे, क्या कहोगे आप, बेटा क्या करना चाहता है, हौसला अफजाई इस अंदाज में कीजिए, पूछिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एडमिशन हम दिलाएंगे, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे। जेएनयू जाना चाहता है, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर जामिया मिल्लिया जाना चाहता है, फीस हम देंगे, खर्चा हम उठाएंगे, पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हिंदुस्तान में नहीं, अगर बच्चा वाकई इतना काबिल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, जा। जब मेरी कौम जलसे के लिए 6 महीने भीख मांग सकती है, तो तालीम के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? तालीम के लिए भीख क्यों? मेरी कौम जब जलसे के लिए, एक रात के जलसे के लिए 6 महीने भीख मांग सकती है, तो कौम के बेटे को IAS बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? PCS बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? SDM बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? कलेक्टर बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? इस्लाम का लीडर बनाने के लिए भीख क्यों नहीं मांगेगी? जिंदा ताबिंदा हो जाओ कौम के लिए। जिस दिन जिंदा हो जाओगे, कौम का एक बच्चा कामयाब हो गया, आने वाली पूरी नस्ल कामयाब हो जाएगी। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खूबसूरत पैगाम, शहंशाह खिताब। आज जरूरत है इस बात की, मैं आपका जहन, क्योंकि ये एजुकेशन का मौजू है, बच्चे हाफिज कुरान बने, आपको शायद याद ना हो, 1 साल पहले कर्नाटका की सरजमीन पर एक सियासी नाटक हुआ। आप जानते हैं जब जब इलेक्शन आता है तो सियासी नाटक होता है वोट बैंक के लिए। कर्नाटका में हुआ, याद है नहीं याद है आपको? हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। आपके जहन में यह है या नहीं है? जरा हाथ उठाइए, है आपको याद? 1 साल पहले का जमाना है, हमारी बहन को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। और जानते हो क्या कहा गया? अगर एग्जाम देना है तो हिजाब उतारना पड़ेगा, डिग्री लेनी है तो हिजाब छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज में पढ़ना है तो पर्दा